तो गाइज आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कराते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं और उनके बारे में एक एक करके डिटेल कराते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 there are 8 of speech. There are 8 parts of speech. Parts of speech 8 होती है। Number 1 noun, number 2 pronoun, number 3 adjective, number 4 verb, number 5 adverb, number 6 preposition, number 7 conjunction, number 8 interjection, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन और नंबर 8 इंटरजेक्शन। पहला कौन की बात करते हैं, कौन की बात करते हैं? नाउन। नाउन इज a word. A noun is a word that used as a used of person, place, or thing. A word that used as a name of person, is animal or thing. किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, स्थान या अवस्था के नाम को, नाउन संज्ञा कहते हैं। अगर मोहन, गंगा, आगरा, etc. A noun is a word that used as a name of person, place, animal or thing. किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, स्थान या अवस्था के नाम को नाउन संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल मोहन, गंगा, आगरा, etc. नाउन के काइंड्स, अगर इसके काइंड्स की बात करें, काइंड्स ऑफ नाउन, अगर नाउन के काइंड्स की बात करें तो देयर आर 5 काइंड्स, ऑफ नाउन। तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन, और
कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। नंबर 1 पॉइंट आता है। नंबर 1 पॉइंट आता है हमारा नाउन। A noun is a word that used as a name of person, place, animal or thing. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अवस्था के नाम को नाउन संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में आता है मोहन, गंगा, आगरा, etc. अगर काइंड्स की बात करें तो काइंड्स जो होते हैं दे आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 कॉमन नाउन जिसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इस एनिमल और किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, पॉइंट 1 में नाउन आता है। नाउन में पॉइंट 1 इसका जो काइंड्स आता है वो प्रॉपर नाउन आता है। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन रेफर टू एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में इंडिया, द ताज, द गंगा, गीता, etc. अगर एक एग्जाम्पल सेंटेंस में दें, एग्जाम्पल में रमेश इज माई फ्रेंड। रमेश इज माई फ्रेंड। यहाँ पर रमेश क्या प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्योंकि किसका नाम है, व्यक्ति का नाम है। अगर बात करें प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन रेफर टू एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया, द ताज, द गंगा, गीता, etc. और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, रमेश इज माई फ्रेंड। यहाँ पर रमेश एक पर्सन का नाम है, एक पर्टिकुलर नेम है।
रमेश यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। सेकंड पॉइंट आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में करें तो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। Common noun refer to the class. Common noun. Common noun refers. Common noun refer to the class of person. Refer to the class of person, place, animal or things and individual, things and individual in general. In general. जिस नाम से एक वर्ग या जाति के, जिस नाम से एक वर्ग या जाति के व्यक्ति वस्तु का बोध, जिस नाम से एक वर्ग या जाति, जिस नाम से एक वर्ग या जाति के, जिस नाम से एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु को बोध है, जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसे कॉमन नाउन कहते हैं। सच है जैसे कि बॉय गर्ल विलेज, बॉय गर्ल विलेज, सिटी etc. एग्जाम्पल में लेते, the boys are going to the village। यहाँ पर जो विलेज है वो भी कॉमन नाउन है और बॉय वो भी कॉमन है। अगर हम कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा होती है। कॉमन नाउन रेफर टू द क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग एंड इंडिविजुअल इन जनरल। जिस नाउन से एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। सच है जैसे कि बॉय गर्ल विलेज सिटी etc. एग्जाम्पल में द बॉयज आर गोइंग टू द विलेज। यहाँ पर जो बॉयज और विलेज है दोनों कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन। थर्ड कलेक्टिव नाउन।
समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा. नाउन this is used, this noun is used to show, this noun is used to show the group and collection, the group and collection of persons, things, or animals. जिस नाउन से व्यक्ति, वस्तु के ग्रुप या कलेक्शन का बोध हो, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. एग्जाम्पल में टीम, फैमिली, कमेटी, etc. एग्जाम्पल में द टीचर इज इन द लाइब्रेरी, द टीचर इज इन द लाइब्रेरी. यहाँ पर लाइब्रेरी कलेक्टिव नाउन. अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. दिस नाउन इज यूज्ड टू शो द ग्रुप एंड कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स. जिस नाउन से व्यक्ति, वस्तु के ग्रुप या कलेक्शन का बोध हो, यानी समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. एग्जाम्पल में टीम है, फैमिली, कमेटी, etc. द टीचर इज इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ बुक्स होता है, लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी कहते हैं. तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन, लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ बुक्स. मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थ. This noun denotes matter. This noun denotes the matter and substance from which this noun denotes the matter and substance from which other things are made. एग्जाम्पल में वह नाउन जिससे ऐसे पदार्थ या
द्रव्य द्रव्य का बोध हो जिससे जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके उसे मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पॉइंट 4 अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें, तो पदार्थवाचक संज्ञा इसको हिंदी में नहीं सकता। दिस नाउन denotes the matter and substance from which other things are made। वह नाउन जिससे ऐसे पदार्थ द्रव्य का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके उसे मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। दिस नाउन denotes the matter and substance from which other things are made। वह नाउन जिससे ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके उसे मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में आ रहे एग्जाम्पल में देखिए, दिस ring is made of gold। यहाँ पर मटेरियल नाउन है क्योंकि इससे दूसरी वस्तु बनाई गई है। दूसरी वस्तु क्या? रिंग। फिर से बात करते हैं मटेरियल नाउन की। फिर से बात करें 4th पॉइंट पर आता हूँ मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। दिस नाउन denotes the matter and substance from which other things are made। वह नाउन जिससे ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड यहाँ हमारा मटेरियल है। फर्स्ट भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। दिस नाउन represents the intangible concept, ideas, feelings, quality or states of being, that cannot see, heard, that cannot be seen, heard, touched, tasted or smelled।
क्रिया या अवस्था आदि के भाव को व्यक्त करती है, आदि के भाव को व्यक्त करती है, जिसे सुना, छुआ, या सूंघा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जाता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. बात करें पॉइंट नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। This noun represents the intangible concept, idea, feelings, quality or state of being that cannot be seen, heard, touched or smelled. Point number 5, abstract noun, भाववाचक संज्ञा। This noun represents the intangible concepts, ideas, feelings, quality or states of being that cannot be seen, heard, touched, tasted और smelled। वह नाउन जो गुण, भाव, क्रिया या अवस्था आदि के भाव को व्यक्त करती है, जिसे सुना, छुआ या सूंघा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जाता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये गाइस, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।